Hello everyone, welcome to Ganesh Academy e-learning app. In this video we are going to study matrix inversion method. Matrix inversion method. सबसे पहले ये method किस लिए use होता है? Why we use this method? This method is used to solve simultaneous equations. Simultaneous equations को solve करने के लिए method use किया जाता है. Simultaneous equations क्या होते हैं? अगर आपको याद नहीं आ रहा है, Cramer's rule याद करो. Cramer's rule में जो equations हम लोग solve करते थे वो simultaneous equations थे. तो वही equations हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. तो सेम इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स हमारे सिलेबस में दिए हैं. एक क्रैमर्स रूल जो हमने ऑलरेडी सीखा था और ये हम पढ़ रहे हैं अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. अभी हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं वक्त क्या क्या कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं. यूजिंग द नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. यस, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, आपको मैट्रिसेस का इक्वालिटी आना चाहिए, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, दो मैट्रिसेस को इक्वेट करना आना चाहिए. राइट, इक्वेट करना तो आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर ये दो कंसेप्ट्स आपको पता है तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ पाएंगे. अगर इन दोनों कंसेप्ट्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो इनके वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, उन वीडियोस को देखो, फिर ये वीडियो आप रेफर करना. साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे होते हैं जरा देखो, अगर कोई भूल गया तो. We can have simultaneous equations in two variables like this. देखो दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है x एंड y. इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, मतलब एक्चुअली हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. We can also have simultaneous equations in three variables. थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स x y z. तो यहाँ पे अगर तीन इक्वेशंस दिए है, x y z दिया है, तो आपको x y z फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है, स्टेप्स क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. Steps to solve simultaneous equations by using matrix inversion method. सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, express the given equations in matrix form. जो भी इक्वेशंस दिए हैं दोस्तों उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मैट्रिक्स फॉर्म्स को कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, ax इज इक्वल टू बी. अभी आप पूछोगे सर a तो हमने ठीक है पता था, ये x और b क्या है. देखो बाजू में क्या लिखा है मैंने, a इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स. मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, A इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब A में हम लोग x y z के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. X होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या फिर उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, जिसमें x y और z आएगा. एंड B होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. जो भी इक्वेशंस आपको दिए हैं, हर इक्वेशन के राइट साइड में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट हम लोग B में लिखते हैं, इसलिए उसको मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं. एक बार आपने ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया, दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है. ए के ऊपर क्या क्या करना है देखो, नेक्स्ट स्टेप चेक करो. हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं ए के, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, देन एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, देन इनवर्स फाइंड करना है ए का. अभी ये मेरे ख्याल से ये जो बीच वाले स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स हमने ऑलरेडी देखे हैं. इसके पहले हमने इन्वर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका वीडियो दिया है आपको. तो ये सारे स्टेप्स में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेप ऊपर ऐड होगा और एक स्टेप नीचे ऐड होगा. देखो नीचे का स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 7, फाइंड एक्स वाई जेड. लास्ट स्टेप है, एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे. कैसे, क्या फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है. मैंने कहा था ना मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर आपका ए इनवर्स सही है तो एक्स वाई जेड के वैल्यूज आपके सही है. क्लियर. ये जो भी प्रोसीजर आपके सामने है, इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. क्वेश्चन में लिखा है इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेप्स हमने अभी भी देखे. उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था जो भी गिवन इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो चलो इन सारे इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म. यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैट्रिक्स फॉर्म. ये जो भी इक्वेशंस है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. अगर याद होगा आपको, ए का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो उसमें हम लोग एक्स वाई जेड के सारे कोएफिशिएंट्स डालने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं.
एक है ना, मैट्रिक्स ए को लिखना है, एक्स का कोएफिशिएंट सबसे पहले इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो एक एक करके हर इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को हम लोग पुट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, राइट। y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। देन सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 3। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट भी 5 है और z का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, z का कोएफिशिएंट है -4। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया। यस, मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से सबको समझ में आया मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए लिखने के बाद अभी मैं एक्स लिखने वाला हूं। एक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। तो इन इक्वेशंस को देखो, इनमें वेरिएबल्स क्या है, इनमें वेरिएबल्स है एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे हम लोग एक्स, वाई एंड जेड। इज इक्वल टू के राइट साइड में लिखा है मैंने बी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स दिए है वो कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। यस, तो 6, 10, 3 जिस सीक्वेंस में आपने इक्वेशंस लिखे उसी सीक्वेंस में आपको कॉन्स्टेंट्स लिखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। तो लिखूंगा पहले 6, उसके बाद 10, उसके बाद 3। यस, तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म तैयार हो गया। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, याद करो। सेकंड स्टेप में ये जो भी मैट्रिक्स दिया है इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके आगे के स्टेप्स देखो एक बार, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर इनवर्स फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो 4-5 स्टेप्स है ये आपको आते हैं, आपने इसके पहले ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो वीडियो को पॉज करो और वो 5 स्टेप्स आप सॉल्व करो, ए इनवर्स तक सॉल्व करो। ए इनवर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना आंसर मैच हो रहा है क्या, तुम्हारा और मेरा आंसर मैच हो रहा है क्या। तो वीडियो को पॉज करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं। ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ वीडियो देख के मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, खुद कोशिश करो, इंटरेस्ट बढ़ेगा, पता चलेगा आपको किस स्टेप में आपका मिस्टेक हो रहा है। और मिस्टेक क्या है, जब आप मेरा वीडियो चेक करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि कहाँ पे आपने गड़बड़ किया है। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड स्टेप, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, बस जो भी मैट्रिक्स है उसको लिखो बार ब्रैकेट के अंदर, इधर भी बार ब्रैकेट आ जाएगा। क्या नंबर्स है आपके मैट्रिक्स के अंदर, 1 1 1, 3 -1 3, 1 1 1, 3 -1 3, 5 5 -4, 5 5 -4। तो लास्ट रो यहाँ पे आएगा 5 5 -4। सो वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, इतना तो आपको पता है, प्लस माइनस प्लस। यस, एक्सपांशन प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। यस, तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम अगर मैंने हटा दिया तो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, देखो -1 3 5 -4। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -1 3 5 -4। उसके बाद -1, ये जो भी -1 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या मिलेगा, 3 3 5 -4, 3 3 5 -4। देन फाइनली +1, ये +1 कहाँ पे बेटा, ये +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, हटा दिया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा, 3 -1 5 5, 3 -1 5 5, 3 -1 5 5। इन सबको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन -1 × -4 इज 4, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 इज 15। डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 4 3 are 12, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 5 3 are 15। डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 5 × -1 is -5। यस, so 1 4 -15, 4 -15 is -11, great। -12 -15,
ये हो जाएगा -27. 15 minus 5 is 15 plus 5. This is -11, this is plus 27 and this is 20. ये अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका आंसर आएगा -11 plus 27, ये आएगा 16 plus 20, that is 36. So डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया आपका 36. इन थर्ड स्टेप वी फाइंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. कितने कोफैक्टर्स? जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है उतने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. 9 एलिमेंट्स है, 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. चलो कैसे लिखते हैं कोफैक्टर्स? सबसे पहला कोफैक्टर C11, उसके बाद C12, C13, C21, C22, C23. नेक्स्ट पेज के ऊपर C31, C32, C33. तो ये सारे कोफैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं. हर कोफैक्टर का एक साइन होता है, प्लस या फिर माइनस, बराबर. थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में प्लस माइनस लिखना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था ट्रिक. प्लस लिखो फिर माइनस लिखो. स्टार्ट प्लस से करने का, एंड भी प्लस से हो. अल्टरनेट चेंज करने का, प्लस लिखा है फिर माइनस लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो. बराबर, मजा आ रहा है. उसके आगे प्लस माइनस प्लस. क्लियर? इन सबके सामने एक डिटर्मिनेंट आएगा, बार ब्रैकेट आएगा. तो पुट बार ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ एवरी कोफैक्टर. बार ब्रैकेट डाल देंगे, सब जगह पे बार ब्रैकेट डाल देंगे. बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट. अब इन सारे बार ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तब जाके कोफैक्टर्स का वैल्यू हमें मिलने वाला है. उन वैल्यूज को लिखने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स पता होना चाहिए. अभी यहाँ पे काम करता हूँ, आई विल डू वन थिंग. मैट्रिक्स जो हमारे पास है, ये मैट्रिक्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. दिस इज अवर मैट्रिक्स ए. तो लेट्स कॉपी दिस मैट्रिक्स. बार बार हमें पेज टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं. कॉपी किया है कि नहीं मैंने इसको, अभी मुझे याद नहीं रहा है. फिर से एक बार कॉपी करता हूँ. यस. इसको कॉपी करके इस पेज के ऊपर या फिर इस पेज के ऊपर पेस्ट करता हूँ. थोड़ा इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा भी बना लेते हैं, इतना बड़ा का जरूरत नहीं है. लेट्स कॉपी दिस. और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं. रेडी. इस मैट्रिक्स को देखो, सारे कोफैक्टर्स हमें लिखने हैं फटाफट. आसान होता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कोफैक्टर्स लिखना. यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं फिर. सबसे पहले आपको लिखना है C11. C का मतलब कोफैक्टर, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दूंगा तो क्या बचेगा? देखो रे, -1 3 5 -4, -1 3 5 -4. C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाऊंगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाऊंगा तो क्या बचेगा? 3 3 5 -4. फिर आता है C13. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो आएगा 3 -1 5 5. C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो ये 1 1 5 -4. देन C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया तो 1 1 5 -4. C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यह आ जाएगा 1 1 5 5. आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है? नेक्स्ट पेज के ऊपर C31 है. 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैंने हटाया, देखो यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, सोचो क्या आएगा? 1 1 -1 3. यस, 1 1 -1 3. C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हटाएंगे. थर्ड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड रो सेकेंड कॉलम को मैं आकर हटाऊंगा तो 1 1 3 3 आएगा. यस, 1 1 3 3. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 1
3 3। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाए तो 1 1 3 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1। परफेक्ट, सारे कोफैक्टर्स लिख लिए आराम से, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आराम से दिमाग शांत रख के सॉल्व करने का, टेंशन लेने का नहीं। 6 मार्क के लाता है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। अभी हर एक कोफैक्टर का वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कोफैक्टर। डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -4 इज 4, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 इज 15, तो ये आ जाएगा -11। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है मतलब ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करो 3 इंटू -4 -12, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 इज 15, -12 -15 होगा -27, ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज +27। इस मैट्रिक्स की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स रफ दिस मैट्रिक्स। ज़रूरत नहीं तो हटा दिया उसको। C13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 5 15, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू -1 इज -5, 15 माइनस -5 इज 15 प्लस 5 दैट इज 20। आफ्टर दैट माइनस साइन है मतलब ब्रैकेट आएगा, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -4 इज -4, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1 इज 5, -4 माइनस 5 इज -9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर इज +9। देन दिस कोफैक्टर, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -4 माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1 इज 5, तो आंसर इज -9। उसके बाद C23 माइनस ब्रैकेट, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5 इज 5, माइनस 5 इंटू 1 इज 5, ये तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो दिस कोफैक्टर इज 0। नेक्स्ट कोफैक्टर 1 इंटू 3 इज 3, माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 1 इज -1, 3 माइनस माइनस मतलब 3 प्लस 1, आंसर आएगा दोस्तों 4। इजी, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। माइनस है मतलब ब्रैकेट डालूंगा, 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0 होता है, तो ये आंसर 0 आया कोफैक्टर का। लास्ट कोफैक्टर 1 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 3, -1 माइनस 3 इज -4, सो वी हैव गॉट हाउ मेनी कोफैक्टर्स, वी हैव गॉट 9 कोफैक्टर्स। यस, वेरी गुड। अब इन सारे कोफैक्टर्स को, ये सारे कोफैक्टर्स देखो, ये कोफैक्टर है, ये सारे वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, XYZ फाइंड करेंगे। यस, सो स्टेप नंबर क्या है? स्टेप नंबर नहीं याद आ रहा है, चेक करो। थर्ड स्टेप फाइंड कोफैक्टर्स, फोर्थ स्टेप फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 4, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखने के लिए आपको पता ही है, सारे कोफैक्टर्स को रो वाइज इस मैट्रिक्स के अंदर आपको पुट करना है, रो वाइज पुट करना है। सबसे पहले 3 कोफैक्टर्स कौन से है? -11 27 20, -11 27 20। देन नेक्स्ट 3 कोफैक्टर्स क्या है? 9 -9 0, 9 -9 0। उसके बाद लास्ट 3 कोफैक्टर्स इसी पेज के ऊपर है, 4 0 -4, 4 0 -4। सो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मिलने के बाद अभी हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, कॉपी, नेक्स्ट पेज, पेस्ट। ये तो पहले का हमने कुछ यहाँ पे पेस्ट किया था, नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर कौन सा है देख लो, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये जो भी कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मिला है इसका ट्रांसपोज लेने का, फटाफट। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा भाई लोग? अरे सिंपल है रे, रोज को कॉलम बनाओ ना, -11
27 20, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ 9 -9 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ 4 0 -4। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स इनवर्स फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेप नंबर 5, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है? चलो चेक करते हैं। स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 36, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने ऊपर फाइंड किया है, सेम कॉपी करेंगे। सो -11 9 4 27 -9 0 20 0 -4, ये आ गया आपका ए इनवर्स। इसके बाद अभी हम फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। फॉर्मूला देखो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स लिखा, ए इनवर्स का वैल्यू अभी भी हमने जो वैल्यू लिखा है ए इनवर्स का, वही वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। वो वैल्यू क्या था? 1/36। मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स था, ये आपको सेम कॉपी करना है, तो इसको सेम हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं कॉपी करके। कॉपी, नेक्स्ट पेज, पेस्ट, ये आपका मैट्रिक्स है। क्या है इसमें देखो जरा, -11 9 4 27 -9 0 20 0 -4। ए इनवर्स इनटू बी करना है। बी क्या है? बी अपने शुरुआत में लिखा था बी, एक बार बी चेक कर लेते हैं। बी का वैल्यू, यस, बी का वैल्यू है 6 10 एंड 3। से मैं इसमें पुट कर दूंगा 6 10 एंड 3, 6 10 एंड 3। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा आपके पास दो मैट्रिसेस होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है फर्स्ट के रोज को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा सेकंड के कॉलम्स के साथ। फर्स्ट के रोज कितने हैं? 1 2 3, R1 R2 R3। सेकंड में एक ही कॉलम है, फर्स्ट के रोज 3 है, सेकंड का कॉलम 1 है। मतलब जो भी आंसर में मिलने वाला है वो आंसर 3 × 1, मतलब 3 रोज और 1 कॉलम होगा उसमें। मतलब कितने कैलकुलेशंस हमें करने हैं? 1 2 3 कैलकुलेशंस करने हैं। तो चलो आइए वो तीनों कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। 1/36, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -11 × 6 इज -66, 9 × 10 इज 90, +4 × 3 इज 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 27 × 6 कितना आता है? 162, -9 × 10 इज -90, +0। उसके बाद 20 × 6 120, +0 -12। ये अगर आप एडिशन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा आपको। फर्स्ट एडिशन आता है 36, सेकेंड एडिशन सॉल्व करोगे तो ये सेकेंड एडिशन 162 -90 करना है आपको। 162 -90 किया तो 72 आता है। एंड 120 -12, 120 -12 करोगे तो आएगा 108। ग्रेट। अभी 36 को डिवाइड करना है सबके साथ। 36 को आप जब डिवाइड करोगे सबके साथ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 36/36 1 हो जाएगा, 72/36 2 हो जाएगा, 108/36 3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या है आपका? x। आंसर आएगा यहाँ पे ही, मैं सब कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो बहुत आसान है। x इज व्हाट? x इज नथिंग बट xyz इज इक्वल टू 1 2 3। दो मैट्रिसेस से बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब हम लोग दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स। x का वैल्यू आएगा मेरा 1, y का वैल्यू आएगा मेरा 2 और z का वैल्यू आएगा मेरा 3। सो दिस इज हाउ वी यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। थैंक यू।